बुद्ध दार्शनिक विचारों के संदर्भ में एक प्रश्न आता है बच्चों, बुद्ध दर्शन के मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए तथा इसकी वर्तमान प्रासंगिकता या महत्व को बताइए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रश्न को उत्तर करते हुए सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि बुद्ध का जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है उनके 4 आर्य सत्यों से जुड़ा हुआ है। ये 4 आर्य सत्य क्या है ये आप सभी जानते हैं, सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अर्थात अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग का जो वर्णन आप जानते हैं, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव, ये सम्यक क्या है? ये मध्यम मार्ग है बच्चों। वस्तुतः बुद्ध अपने विचारों के माध्यम से यह स्थापित करते हैं कि मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति या संतुलित जीवन की जो प्राप्ति है, या फिर कहें कि दुखों से जो मुक्ति है, वह मध्यम मार्ग के माध्यम से ही संभव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने आरंभिक 30 वर्षों के जीवन में बुद्ध ने अति भोग विलास का जीवन जिया और उसके पश्चात 30 वर्ष से लेकर एक लंबे समय तक वे, या यूँ कहें कि ज्ञान प्राप्ति तक वे काया कलेश से जुड़े रहे। दोनों ही मार्गों पर उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर संतुलन का अभाव है, तथा अपने चतुर्थ आर्य सत्य में जब वह अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख करते हैं, यह वह मार्ग है जिसके माध्यम से वे निर्वाण की प्राप्ति संभव बताते हैं। जब वो कहते हैं कि यह संसार दुखमय है और इस दुख का कारण भी है और इस दुख के कारण को दूर भी किया जा सकता है, और चौथे आर्य सत्य में, चतुर्थ आर्य सत्य में वो इस दुख के कारण को दूर करने का मार्ग दिखाते हैं, तब वो यहाँ पर मध्यम मार्ग प्रस्तुत करते हैं बच्चों। वे अपने 8 दृष्टिकोणों से या 8 बिंदुओं के माध्यम से वस्तुतः केवल मध्यम मार्ग को स्थापित करते हैं। वे कहते हैं कि व्यक्ति को सभी प्रकार के अतिवादी विचारों से दूर रहना चाहिए और संतुलित विचारों को ग्रहण करते हुए या संतुलित मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वस्तुतः बुद्ध ये मानते हैं कि जो जीव है वह इस जरा मरण के चक्र में या फिर इस संसार में क्यों फंसा हुआ है। वह कहते हैं कि अज्ञानता या अविद्या के कारण ही ऐसा संभव है। दूसरी तरफ वो यह कहते हैं कि जब जीव भौतिक शरीर में होता है, या फिर कहें कि जब वो मानव रूप में होता है, तब उसकी जो सामान्य इच्छाएं या तृष्णाएं हैं उसको सांसारिक सुखों से बांधती है। अब 2 दृष्टिकोण हो सकते हैं, एक तो वह इन सांसारिक सुखों को पूरी तरह से त्याग दे काया कलेश के सिद्धांत की ओर, या फिर वह पूरी तरह से इनमें लिप्त हो जाए अर्थात भोग विलास में। इन दोनों ही स्थितियों में बुद्ध कहते हैं कि यहाँ पर जीव की मुक्ति संभव नहीं है। वो ये कहते हैं कि तृष्णाओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता और ना ही इन तृष्णाओं को पूरी तरह से मारना है या फिर उपभोग की ओर आगे बढ़ना है। वो कहते हैं कि सांसारिक जीवन में इन तृष्णाओं की तृप्ति संतुलित रूप से करते हुए जीवन को संतुलन प्रदान करते हुए मोक्ष या ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। यही बुद्ध का मध्यम मार्ग का सिद्धांत है बच्चों। अब बच्चों, इस प्रश्न के अंतिम भाग में आपको बताना होगा मध्यम मार्ग के सिद्धांत का महत्व। अगर आप वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें बच्चों, तो आप देख पाएंगे कि अधिकांश जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक संघर्ष, पारिवारिक कलेश, ऐसे जो विचार हैं ये क्यों हैं? ये विचार इसलिए हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं यह विचार स्वीकार्यता प्राप्त कर चुका है कि मैं ही सत्य हूँ। जब कोई आतंकवादी अपने शरीर पर बम बांधकर उतर पड़ता है कि मैं ईश्वर का काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ या मैं गॉड का काम कर रहा हूँ, और दूसरों को मार के मैं स्वर्ग जा सकता हूँ जहाँ हुरे मेरा इंतज़ार कर रही, तो ये विचार अतिवादी विचार है। यह जब कोई ये कहता है कि मैं अगले कई महीनों तक, अगले कई दिनों तक या आजन्म या मृत्यु पर्यंत तक मैं निराहार रहकर ईश्वर की प्राप्ति कर लूँगा, यह अति मार्ग है। जब कोई पति कहता है कि मैं ही सत्य हूँ, जब कोई पत्नी कहती है कि मैं ही सत्य हूँ, तो ये अति मार्ग है। बुद्ध ये कहते हैं कि जो अतिवादी मार्ग हैं ये संघर्षों को जन्म देते हैं, क्योंकि सत्य के अंश कई बिंदुओं को धारण करते हैं। हो सकता है कि जब हम कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ तब हम पूर्ण सत्य को ना जानते हो, या जब सामने वाला कहता है कि तुम गलत हो, पूरी तरह से गलत हो, तब वो हमारे सही को नहीं समझ पा रहा हो, हमारे दृष्टिकोण को नहीं समझ पा रहा हो। तो बच्चों, वस्तुतः मध्यम मार्ग का सिद्धांत बुद्ध का एक ऐसा विचार है जिसको अपनाकर संसार की लगभग सभी समस्याओं का समाधान संभव है। समझिए जरा आप, जब आतंकवादियों के दिमाग में ये बिंदु आ जाए कि हो सकता है कि हम भी गलत हो सकता है कि सामने वाले भी सही हो, जब पति पत्नी के मन में यह विचार आ जाए कि हो सकता है कि मैं गलत हूँ या सामने वाला सही हो, या दोनों मिलकर कोई मध्य का मार्ग निकाल ले, तो इससे पारिवारिक कलह दूर हो सकता है।
इससे देशों के मध्य संघर्ष दूर हो सकता है, सांप्रदायिक संघर्ष दूर हो सकता है बच्चों। प्रेम, सहयोग, समन्वय जैसे विचार बढ़ेंगे इस मध्यम मार्ग से। तो कुल मिलाकर जब हम बौद्ध दर्शन या बुद्ध के विचारों को निचोड़ते हैं तो हमारे सामने आता है मध्यम मार्ग। धन्यवाद।